Good morning, students. Welcome back in our maths class. So, start with our exercise, and it is our previous exercise, na? Look at here. We have completed our question number 13, है ना? Sorry, 15. Now let us start with our question number 16, and that is. Magazine charges rupees 300 per 10 square centimeter area for advertising. ठीक है, एक मैगजीन है जो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर जो एरिया है उसके लिए वो 300 रुपीज चार्ज कर रही है. ठीक, किसी भी एड के लिए, मतलब जो कंपनीज होती हैं वो एड अपने कंपनी के क्या कहते हैं प्रचार के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, वो आप देखते हो कि न्यूज़पेपर में आता है ना, आर्टिकल्स आती हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो मैगजीन जो चार्जेस ले रही है वो क्या है, 300 है. कितने, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर पे, द 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पे वो 300 ले रही है. ठीक है, तो अ कंपनी डिसाइडेड टू ऑर्डर अ हाफ पेज एडवर्टाइजमेंट. एक कंपनी ने डिसाइड किया कि वो पूरा हाफ पेज, जो मैगजीन का पेज है ना, उसका हाफ पेज वो अपने कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए वो लेगी. ठीक है, ऑर्डर करेगी. इफ ईच पेज ऑफ द मैगजीन इज 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, व्हाट अमाउंट विल द कंपनी हैज टू पे फॉर इट. तो कितना, अगर कंपनी की जो मैगजीन का पेज है ना, उसकी जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर एंड जो ब्रेथ है वो क्या है आपका 24 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपको ये बताना है कि तो कंपनी कितना रुपया पे करेगी उनको. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एरिया निकालोगे. उस पेज का एरिया भी तो होगा ना. अब ये पेज है, मान लो सपोज यही पेज है. ठीक, तो उसने बोला क्या कि वो सिर्फ इतने के लिए 300 रुपीज लेगी एडवर्टाइजमेंट के लिए. ठीक है, और कंपनी कह रही है कि वो हाफ पेज पे लेगी, मतलब पूरा इतना वो कवर कराएगी. ठीक, तो देखो क्या होगा कि सबसे पहले हम उस पेज की एरिया फाइंड आउट करेंगे. इसी पेज पे अगर होगा तो इतना लेगा, ये इतना एरिया तो कवर कर रहा है ना, तो सबसे पहले हम पूरी एरिया फाइंड आउट करेंगे. कैसे करेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है तो हम उससे एरिया निकालेंगे. ठीक, उस एरिया को आप हाफ कर दीजिए. क्या करिए, हाफ कर दीजिए, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हमें हाफ मिल जाएगा एरिया. ठीक है, अब 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए वो 300 पे कर रही है, तो जो एरिया आएगा उसके लिए कितना करेगी. ठीक है, तो आप 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का फाइंड आउट कर लीजिए पहले. तो यहां से क्या करिए, आप 10 कट कर दीजिए, मतलब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में वो 30 रुपीज में कर रही है. तो जो हाफ का एरिया 2 से डिवाइड किए रहेंगे, जो हाफ का एरिया आएगा उसको आप क्या करिए, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा. तो सबसे पहले आप एरिया फाइंड आउट करेंगे. रुकिए, कॉपी पे लिख ले रहे हैं, देखिएगा ट्राई करके. मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, बट आप जरा ट्राई करिएगा. क्वेश्चन नंबर 16 है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है. ठीक है, 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर. ठीक है, एरिया फाइंड आउट करिए पेज का. ठीक, और एरिया मिल जाएगा तो उसको हाफ कर दीजिए. हाफ पेज की, वो पूरे पेज का निकलेगा, तो हाफ पेज के लिए क्या करोगे, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए जो भी ये एरिया आएगा. ठीक, इसके बाद आप क्या करिए कि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर का वो 300 रुपीज पे कर रहे हैं, तो 1 का कितना करेगा. तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसको आप 300 से 10 को डिवाइड कर दीजिए, मतलब ₹30 वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पे करेगा. तो जो हाफ हमारा ये आया रहेगा इसके लिए कितना पे करेगा, तो जो यहाँ पे आंसर आएगा ना उसकी मल्टीप्लाई आप 30 से कर दीजिएगा. ठीक है, वो हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक, करिएगा. 17 क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 48 मीटर. एक स्क्वायर गार्डन का जो पेरीमीटर है वो क्या है, 48 मीटर है. अ स्मॉल फ्लावर बेड कवर्स 18 स्क्वायर मीटर एरिया इनसाइड दिस गार्डन. एक छोटा सा फ्लावर बेड है जो 18 मीटर स्क्वायर एरिया का है, वो उस गार्डन में रखा गया, कवर किया उस स्पेस को. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बताना है क्वेश्चन में, व्हाट इज द एरिया ऑफ द गार्डन दैट इज नॉट कवर बाय फ्लावर बेड. तो आपको एरिया बताना है उस गार्डन की जो फ्लावर बेड से कवर नहीं हुआ है. ठीक,
इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया, तो पेरीमीटर से आप फाइंड आउट करोगे साइड उस स्क्वायर गार्डन की। आप क्या पता करोगे, पेरीमीटर गिवन है, क्या है ये 48 मीटर है ना, तो यहां से आप पता करोगे साइड। ठीक, तो क्या करोगे 4 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, जो आएगा वो साइड होगा। ठीक है, इसके बाद वहां से आप पता करोगे एरिया, तो जो साइड आएगा उसको तो आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है, तो वो हमें एरिया मिल जाएगा। ठीक है, एरिया हमें ये मिल गया स्क्वायर गार्डन का। ठीक, उसमें क्या रखा जा रहा है, अ फ्लावर बेड, जिसका एरिया दिया गया ऑलरेडी। तो मान लो ये गार्डन है, तो उसमें एक इतना प्लेस पे तो बेड रख दिया गया, तो ये तो बाकी सारे जो प्लेसेस हैं वो तो मतलब इसमें कुछ नहीं रखा गया, तो ये तो सब ब्लैंक है ना, खाली है ना, तो इम्पटी है ना। तो इसको क्या इसी के बताना है कि जो अनकवर्ड एरिया है उस वो कितनी है। तो आप जो ये एरिया निकाले रहोगे ना, इसमें से ये जो बेड वाली एरिया है, स्क्वायर गार्डन की जो एरिया है, सॉरी, इसमें से आप फ्लावर बेड की जो एरिया होगी उसको माइनस कर दीजिए, तो हमें मिल जाएगा फर्स्ट का आंसर। ठीक, फर्स्ट का हमें आंसर माइनस करने से मिल जाएगा। बी क्या कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द गार्डन इज कवर्ड बाय द फ्लावर बेड। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ है जो कवर किया गया है फ्लावर बेड से। तो जो टोटल एरिया आप निकाले होगे ना, ये जो टोटल एरिया आएगा उसको आप नीचे लिखिएगा। ठीक, बी के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया जो आएगा उसको आप नीचे लिखिएगा, और जो फ्लावर बेड की जो एरिया है, एरिया ऑफ फ्लावर बेड जो है उसको आप ऊपर लिख दीजिएगा, तो वही फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, जो डिवाइड होने वाला होगा उसको डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका। सी क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड बाय द फ्लावर बेड एंड द रिमेनिंग एरिया। आपको रेशियो बताना है फ्लावर बेड का एंड रिमेनिंग एरिया का। ठीक, कुछ भी नहीं करना है, जो एरिया आपका आया होगा ना, देखो रिमेनिंग एरिया आप बी ए वाले से पता किए रहोगे, मतलब जो बचा हुआ एरिया उसको आप पता किए रहोगे। ठीक है, तो जो फ्लावर बेड है उसका आप ऐसे लिखोगे, फ्रैक्शन की तरह लिखते हैं, और जो ये रिमेनिंग आएगा उसको आप यहाँ नीचे लिख दीजिएगा। कट करिएगा, अगर वो कट होता है तो बस उसी को आप ऐसे इस टू में, जो न्यूमरेटर वाला यहाँ पे जो बचा रहेगा ऊपर वाले में, उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, और जो डिनोमिनेटर में होगा उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसको इस तरह हम रेशियो राइट करते हैं। ठीक है, तो 17 ऐसे हो जाएगा। 18 क्या कह रहा है कि द डायमेंशंस ऑफ अ रूम आर 15 मीटर एंड 10 मीटर। ठीक, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है रूम का। हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रूम इज कवर्ड विथ ब्लू टाइल्स एंड हाफ विथ व्हाइट टाइल्स। जो आधा एरिया है वो ब्लू टाइल्स से कवर है, और जो आधा एरिया है वो व्हाइट टाइल्स से कवर है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द ब्लू एंड व्हाइट टाइल्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ दिया गया है 15 ब्लू के लिए, और व्हाइट दिया गया है आपका इसके लिए, सॉरी, ये जो लेंथ दिया गया है ये व्हाइट के लिए 20। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड ब्रेथ्स ऑफ ब्लू एंड व्हाइट टाइल्स आर दिस एंड दिस। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स ऑफ ईच कलर रिक्वायर्ड टू द कवर द रूम। ठीक, तो सबसे पहले आप रूम की एरिया निकालोगे। एरिया किसकी बतानी है, रूम की। ठीक है, इससे आप निकाल लोगे। इसके बाद एरिया ऑफ व्हाइट, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो एरिया आएगा ना उसको 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो हाफ ऑफ पार्ट में हो जाएंगे ये। ठीक है, तो जो हाफ पार्ट है इसमें व्हाइट ब्लू टाइल्स लगा है, तो ब्लू टाइल्स की लेंथ ये है एंड ब्रेथ ये गिवन है, तो पहले इसकी भी एरिया निकाल लीजिएगा। नंबर ऑफ ब्लू टाइल्स के लिए क्या करोगे आप, जो हाफ में जो वैल्यू आएगी ना, इससे आप इसको आप ये जो आप एरिया निकालोगे ब्लू टाइल्स का, इससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हमारा एक एरिया मिल जाएगा, नंबर ऑफ ब्लू टाइल्स मिल जाएंगे। और सेम वैसे इसका व्हाइट वाले का भी लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया, एरिया निकाल लीजिएगा, और हाफ वाली वैल्यू से ही आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। हाफ वाली वैल्यू को इस टाइल से ही डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक, तो वो नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे व्हाइट के लिए। तो इस तरह हम दोनों के टाइल्स नंबर ऑफ टाइल्स पता कर सकते हैं। ठीक है, करिएगा। 19 क्या कह रहा है कि अ वायर इज कट इनटू सेवरल small pieces. Each of small pieces is bent into a square of side 2 centimeter. If the total area of small square is 28 square centimeter, what was the original length of the wire? एक वायर है जिसको कुछ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक,
और प्रत्येक पार्ट का जो स्क्वायर है उसका जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर है। प्रत्येक पार्ट जो बनाया गया ना उसको बेंड करके स्क्वायर बनाया गया, ठीक है, जिसकी साइड क्या हो गई 2 सेंटीमीटर हो गई। तो जो टोटल एरिया हमें मिला ना उन छोटे छोटे स्क्वायर से वो मिला 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर्स क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड आउट करेंगे क्या, पेरीमीटर, क्योंकि हम जब लेंथ की बात होती है ना तो हम एरिया से लेंथ नहीं बता सकते, ठीक है, हमें पता क्या करना होगा, पेरीमीटर। तो हम इसका सबसे पहले इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, मतलब 8 सेंटीमीटर जो होगा उसका पेरीमीटर आ गया, ठीक है। अब यहां से पता करेंगे कि कितने स्क्वायर बने थे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे नंबर ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइड दिया गया है, साइड एरिया स्क्वायर एक का निकालिएगा, ठीक है, और टोटल दिया गया है। अब ये 4 आएगा, 4 से आप 28 को डिवाइड कर दीजिएगा तो 7 आएगा, ठीक। 7 हमें मिल गया नंबर ऑफ स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर क्या थे वो 7 मिल गया। और पेरीमीटर एक का क्या था, 8 था। तो अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें 8 और 7 की तो हमें क्या मिल जाएगा, वो टोटल लेंथ ऑफ वायर मिल जाएगा, ठीक। तो आप इस तरह करिएगा इसको। 20 क्या करना है कि हाउ मेनी टाइल्स whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively will needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively। आपको सेम वही करना है जो मैंने क्वेश्चन नंबर अभी इसमें भी बोला था 18 में, सारा प्रोसेस वही है। आप सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर रीजन है उसका लेंथ एंड ब्रेथ निकाली, मतलब एरिया निकाल लीजिएगा, ठीक। उसके बाद इन टाइल्स की एरिया फाइंड आउट कर लीजिएगा, उन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। सॉरी, रेक्टेंगुलर रीजन ये है तो पहले इसकी एरिया फाइंड आउट करिएगा, ठीक है, फिर इसकी टाइल्स की एरिया फाइंड आउट करिएगा। अब जो रेक्टेंगुलर रीजन की एरिया आएगी ना उसको आप टाइल्स की एरिया से डिवाइड कर दीजिएगा, एरिया ऑफ टाइल्स, ठीक है, उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ टाइल्स हमें मिल जाएंगे। दोनों में वही करना है, पहले इसकी एरिया निकालेगा, इसकी एरिया तो आप पहले निकाले रहोगे, सबसे पहले इसकी टाइल्स की एरिया निकाल लीजिएगा, लिखिएगा एरिया ऑफ टाइल्स, उसके बाद निकाल के रखे रहिएगा। ए वाले वैल्यू में आप एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन और इसकी मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड आउट कर लीजिएगा, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड करिएगा जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। सेम केस इसमें भी करना है, ठीक है। तो वैसे आपको 16, 17, 18 एंड 19 एंड 20 आपको करना है, ठीक, करिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी पूछिएगा, ठीक है। देखो ये जो हमारा जो लास्ट चैप्टर आ रहा है ना, सॉरी ये जो एक्सरसाइज है 10.3 ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक। इसमें क्या करना है आपको, ये सारे क्वेश्चंस करिएगा, मैं इसको भी बता दे रही हूँ क्योंकि मंडे है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। तो हमारे क्लासेस कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आप कर सकते हो इसको, ठीक। देखो कांस्टेंट एरिया चेंजिंग पैरामीटर क्या होता है ना, कभी कभी एरिया सेम होता है लेकिन पैरामीटर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे, उसके बारे में देखो कैसे हम वर्क करते हैं। देखो एरिया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक, तो एरिया मैंने वही रखा, लेकिन क्या क्या मैंने ना लेंथ एंड ब्रेथ को चेंज कर दिया, मतलब पहले 12 था तो 12 इंटू 1 कर दिया, मतलब 12 लेंथ हो गया और ब्रेथ क्या हो गया 1। तो देखो यहाँ पे जो पैरामीटर निकला वो 26 आया, ठीक। अब इस 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, बस वही है कि इसको हम 12 को कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो 1 के टेबल में 12 टाइम आएगा तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 हो गया, ठीक है। 2 के टेबल में क्या होता है, हमारा लेंथ ऑलवेज बड़ा होता है इसलिए लेंथ वाली साइड ऑलवेज यहाँ पे ग्रेटर रखी गई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 6 इंटू 2 मतलब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा एरिया ही आएगा, मल्टीप्लाई तो करना होता है एरिया में, ठीक है। तो लेंथ आपका हो गया 6 और ब्रेथ हो गया आपका 2। अब इसका जब पैरामीटर निकालो तो ये डिफरेंट आ गया 16। ऐसे ही देखो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा एरिया, लेकिन जब इसको मैंने लेंथ एंड ब्रेथ पुट किया तो इसका जो पैरामीटर क्या आ गया, डिफरेंट आ गया, ठीक है। तो यही आपको समझा रहा है कि एरिया सेम हो सकती है लेकिन पैरामीटर उनके क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, अगर लेंथ एंड ब्रेथ में चेंजेस आ जाएंगे तो, ठीक। तो ये जो हमारा चैप्टर ना हम इसी बेसिस पे करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट पैरामीटर भी होगा और चेंज एरिया, पैरामीटर भी हमारा कांस्टेंट हो सकता है और एरिया भी चेंज, अगर पैरामीटर कांस्टेंट है तो एरिया बदल रही होती है, ठीक।
इनमें आपस में चेंजेस होते रहते हैं। देखो जैसे फर्स्ट ये फिगर्स दिए गए हैं, ठीक, ये सारे फिगर्स आपको दिख रहे हैं। इसमें देखो लेंथ 11 देगा, ब्रेथ 1, एरिया को क्या मिला 11 मिल गया, लेकिन अगर इसका पैरामीटर फाइंड आउट करें तो 24 आया। ठीक, सेम सेकंड फिगर में देखो ये 10 है लेंथ एंड ब्रेथ क्या है 2, एरिया क्या हमारा आया 20, लेकिन इसका पैरामीटर क्या आया देखो 24 ही आया। तो ये जो आपका एग्जाम्पल दे रहा है ना, ये आपको ये कह रहा मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि हम अगर एरिया कांस्टेंट है तो हम पैरामीटर बदल सकते हैं, मतलब उसमें चेंजेस हो सकते हैं। और अगर हमारा पैरामीटर कांस्टेंट है मतलब नियत है, कांस्टेंट मतलब होता है नियत, मतलब उसको चेंजेस नहीं किया जा सकता, वो नहीं बदल सकता, तो एरिया में चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आपको एक एक्सरसाइज करनी है। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3। फर्स्ट क्या है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल हैविंग एन एरिया ऑफ 30 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन अ ग्राफ पेपर। देखो ये ग्राफ पेपर पे करना है, तो जिसका इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप इसको ना मत करिए, इसको मैं कैंसिल कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी ग्राफ पेपर नहीं है एंड आपको मैं इस तरह ग्राफ पेपर पे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी। ठीक, कर सकती हूँ एक्सप्लेन, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन अभी मेरे पास ग्राफ पेपर है नहीं, तो मैं कैसे बताऊं आपको। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं इसको आप लेफ्ट करिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है वो देखो। फाइंड द डायमेंशंस इन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी आपको बताना है, मतलब 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, होल नंबर या माइनस में नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो फाइंड द डायमेंशंस एंड हेंस द पैरीमीटर ऑफ वेरियस रेक्टेंगल्स हैविंग एरिया एज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप वहां पे देखे हो ना एग्जाम्पल में, सेम वैसे ही आप इसको इसमें भी करना है। देखो ये क्लास 6 का ही था ना, देखो एक्सरसाइज 11.3 है। देखो यहाँ पे एरिया का गिवन है, एरिया आपका है 20, ठीक, स्क्वायर मीटर, लेंथ एंड ब्रेथ। तो एरिया को हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले अगर 1 से इसको डिवाइड करें तो 20 into 1, क्योंकि लेंथ हमें क्या रखना है, ऑलवेज ग्रेटर रखना होता है। तो 1 से इसको डिवाइड तो 1 टाइम में ही आएगा, मतलब 20 टाइम में ही आएगा, तो 20 लेंथ हो गया और 1 ब्रेथ हो गया। अब इसका पैरामीटर आपको बताना है, तो फॉर्मूला यूज करिए, बताइए क्या होता है, 2 into L plus B। ठीक, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई L की वैल्यू 20 हो गई, B की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 21 इज इक्वल टू 42 मीटर। देखो फर्स्ट वाला हमें ऐसे मिल गया, सेम सेकंड वाले इसको 20 को और कैसे लिख सकते हैं, 2 into 10 भी लिख, सॉरी 10 into 2 लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ हमेशा ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे 20 हो जाए, सॉरी यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसका पैरामीटर फाइंड आउट करिएगा। फिर सेम ऐसे नीचे आप कैसे लिख सकते हो, ये आपका हो जाएगा 3 से डिवाइड होता नहीं है, 4 से होता है ना, तो 5 into 4। ठीक, तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर पैरामीटर फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको करना है, करिएगा। ये 3 क्वेश्चन है, इसी बेसिस पे आप जब तक इसको आप लोगों ने वो फैक्टर्स पढ़ा था ना, सेम फैक्टर्स का फॉर्म है ये, तो उस तरह करिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी पूछिएगा। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस एंड हेंस द एरिया ऑफ द वेरियस रेक्टेंगल्स हैविंग पैरीमीटर इज एज। देखो यहाँ पे पैरीमीटर गिवन है, आपको एरिया बताना, सेम वैसे ही आप टेबल बना के आप उस यहाँ पे भी बता सकते हो। देखो एग्जाम्पल्स दिए गए, जैसे ये लेंथ एंड ब्रेथ दिया गया है। ठीक, तो ये 10 हो गया, 20 गिवन है तो 2 से डिवाइड कर दिए तो 10 हो गया। अब 10 को हम कैसे ब्रेक करें कि ये आपका क्या कहते हैं, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ में चेंजेस आए, तो 10 जो होगा, देखो इसको 1 रखते हैं, यहाँ पे 9 रखते हैं, इनको ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। मतलब ऐसे ही ब्रेक करना है कि उन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो 10 आ जाए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे हो गया 2 हो गया और 8 हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपको इसको करना है, करिएगा इन दोनों को, कोई दिक्कत होगी पूछिएगा। 6 क्या कर रहा है कि विदुषी कट्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, विदुषी है, देखो ये स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर शीट है, जिसमें से स्क्वायर उसने इतना कट कर लिया है स्क्वायर साइड में। ठीक है, स्क्वायर टाइप में,
तो आपको जिसका लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है कि विल द पैरामीटर ऑफ सीट इंक्रीज और डिक्रीज, क्या पैरामीटर इस सीट की जो पैरामीटर वो इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, मतलब घटी है या बढ़ी है। तो पैरामीटर हम बाउंड्रीज का कवर करते हैं ना। मान लो अगर यहाँ पे ये कट नहीं की होती तो ये फील होता, तो सिर्फ इतना ही होता पैरामीटर, है ना। लेकिन ये भी तो इंक्रीज हो, ये तो हमारा एक्स्ट्रा हो गया ना, इतना ये वाली साइड एक्स्ट्रा हो गई ना, तो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, हमारी साइड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक, विल द एरिया ऑफ सीट इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखो ये इतना इसमें से निकाल ली है वो, ठीक है, इतना था, ये पूरा था, लेकिन इसमें से इतना निकाल लिया गया, तो जो हमारा एरिया है वो पहले ये पूरा था, लेकिन जब ये पार्ट निकल गया है तो ये कम हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेवेंथ वाले में क्या करना है कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर्स इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे फिगर्स में क्या बताने हैं, एरिया और पेरीमीटर दोनों बताने हैं। तो एरिया स्क्वायर देगा ना, तो स्क्वायर का जब एरिया गिवन है 1 स्क्वायर मीटर, तो साइड क्या हो जाएगा 1/1 सॉरी √1 हो जाएगा, तो जो हमारा साइड आएगा वो भी 1 आएगा। तो जब पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बाहरी ये साइड वाले हम ऐड करते हैं ना, तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे जो बाहर के हैं। ठीक है, अंदर वाले ऐड नहीं करते हैं, सब ये बाहर वाले जितने भी पार्ट होंगे इनको हम ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और जब एरिया इसमें ऐड करनी होगी, क्योंकि 1 है ना, तो 1 में हमारे कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, मतलब वही जितने नंबर आप काउंट करोगे वही आपके क्या होंगे, स्क्वायर या पेरीमीटर होंगे। और जब एरिया की बात होती है तो इन सारे बॉक्सेस को आप ऐड कर लीजिए। ठीक, तो ये हमारा एरिया बता देगा फिगर का। सेम इसमें भी ऐसे ही करना है। ठीक है, एरिया के लिए आप साइड वाले जितने भी साइड है उनको ऐड कर, सॉरी पेरीमीटर के लिए जितने भी बाहर वाले साइड है उनको सब ऐड कर लीजिए, और एरिया के लिए जितने बॉक्सेस है आप उनको ऐड कर लीजिए, वही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक, 8 क्या कह रहा है कि स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड इट्स एरिया। आपको इन फिगर्स को रेक्टेंगल के शेप में इसको स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है, और आपको एरिया बतानी है। कुछ नहीं करना, देखो इसको यहां से बस स्प्लिट कर दो। ठीक, तो इसका ये जो है ये ये जो लेंथ है ना, ये 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये खुद 8 हो जाएगा, और ये भी 8 है, ये 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 12 था, तो ये इंक्रीज हो गया ना इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आप क्या करो, पहले इसका निकाल लो एरिया, तो ये जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 12 इंटू 2। ठीक, जो आएगा उसको लिखिए, फिर एरिया आप इसका भी निकाल लो, तो ये हो जाएगा क्या आपका 8 इंटू 2, इन दोनों को ऐड कर लो, आंसर हो जाएगा। सेम वैसे ही इसमें भी करो, यहाँ पे देखो इसमें 5 बनेंगे शायद, देखो ऐसे मैंने स्प्लिट कर लिया इसको, तो देखो ये 7 है, ये 7, तो ये भी 7 ही होगा। तो इसको आप स्क्वायर के थ्रू, आप इसको रेक्टेंगल के थ्रू भी निकाल सकते हो, L इंटू बी कर दो, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो इसको 5 टाइम करना है, 1 2 3 4 5, सेम है ना। तो आप एक एरिया बस निकालो 7 इंटू 7, और उसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि 5 ये बन रहे हैं आपके फिगर्स 1 2 3 4 एंड 5, तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम इसमें भी ऐसे करना है। देखो एरिया फर्स्ट का ये 5 हो गया, तो ये भी 5 होगा, ये 1 1 है, तो एरिया फर्स्ट का आप निकालोगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो गया, ये आंसर। और सेकंड का क्या हो जाएगा, 4 है, 4 है 1 है। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, इनको ऐड कर दीजिए, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपको ये एक्सरसाइज 10.3 भी करना है। ठीक, करिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी आस्क करिएगा। ठीक है, और वैसे सॉल्यूशंस तो मैं आपको सेंड करती हूँ, बट करिएगा आप। देखो यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो जो भी होगा ना, जो भी आपको नंबर्स दिए गए, जैसे 30 है ना यहाँ पे इसमें इस वाले में, तो 30 को आप क्या करिए 2 से पहले डिवाइड कर दीजिए, तो 15 आएगा। ठीक, अब 15 को ऐसे ब्रेक करिए कि उनको ऐड करें तो हमारा क्या आ जाए, सॉरी ऐसे नंबर्स में ब्रेक करिए कि ऐड करने पे हमें क्या आ जाए 15 मिल जाए। ठीक, तो वो काम आपका है। देखो वो कैसे आप करोगे, 1 इंटू 14 लिख सकते हो, 3 इंटू 5 लिख सकते हो, एंड 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक, तो ऐसे ब्रेक करिएगा, जो आएगा हमारा आंसर होगा वही। ठीक, करिएगा। ओके, थैंक यू, अच्छे से करिएगा, कहीं दिक्कत होगी आस्क करिएगा।
ये 3 क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।